बचपन में हुआ, क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि आप बच्चे की खतना करा दे रहे? क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया? स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसका कोई प्राइवेट पार्ट या उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं जा रहा है जो उसको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, बच्चों और के नेल्स स्कूल नहीं में भी जो काटने चाहिए? दाखिल सुनो, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है वो उसकी फ्यूचर की भलाई के लिए किया जा रहा है, ठीक उसको है, तो एजुकेशन नेल्स दिया नहीं जा रहा है। काटने चाहिए। चले मैं आपके मुताबिक चलता हूँ, नेल्स नहीं काटने चाहिए आपके मुताबिक, उसके बाल नहीं कटवाने नेल्स चाहिए। नेल्स जो जी काटते जी, हैं आप, नेल्स किस लिए काटते हैं? क्लेanलीनेस के लिए काटते हैं। दूसरा, नेल्स जो आप ठीक है। काटते भी है तो वो वापस बढ़ जाते हैं। अगर वो बड़ा होने के बाद उसको नेल्स अगर बड़ा हम्म भी रखना है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो नेल्स उसके वापस आ जाएंगे। क्या हम्म। खतना करने के बाद उसको वो पार्ट वापस मिलेगा? उससे क्या करना है बताएंगे तो मैं आगे बात चलाऊंगा। फोर स्किन में जो नर्व्स होती है जिससे आपको प्लेजर मिलता है वो मेरा कम हो गया है। तो आपने द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ मेल सर्कमसिजन पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्या है? वैसे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बता देता हूँ इधर ही, ताकि आप उनको जाकर पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कितना डेंजरस अमल है अरे यार, और दो तीन कितना चीज नुकसान बताओ। हो सकता है। और जी, साथ में एक मिनट रुकिएगा। आप एरन ए मेडिकल एम डॉक्टर है, टोबी, राइट? एक नॉन मिनट, एक मुस्लिम, मिनट। सुन तो ले, नॉन मुस्लिम एमडी पीएचडी रिसर्चर, अमेरिकन नहीं नहीं, रिसर्चर, एक मिनट एरन ए रुको। टोबियन की मोहम्मद वकास भाई, रिसर्च पढ़े। आप मेडिकल रोनाल्ड डॉक्टर एच है, राइट? ग्रेवी, सुन तो रहे, यार, रोनाल्ड आप एच लोगों को ग्रेवी, सुनने में नहीं आता है क्या? सुन तो लेना। अब आप डॉक्टर हैं तो नहीं, फिर तो मैं कहता हाँ आप आप लोग का मुझे ब्रेक बताते। क्यों फेल हो जाता है? देखे ना, थोड़ा आप रुको उनको भी तो समझाएं सही। कि क्यों वो बता रहे हैं। मैं तब सुन आपसे सुन ये तो लेना पूछ रहा कोई, हूँ कि मैं क्या आप मेडिकल आपको डॉक्टर उनसे है? बनाना चाहता हूँ। सुन तो लेना, आप उनके क्या आप मुकाबले में मेडिकल थीसिस डॉक्टर है? लिखें। सुन तो लेना, मैं हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी अच्छा, प्रोफेशन एक के मिनट, एक तरीके से मिनट, एक बता रहा हूँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, आप मैं आपको ये बता। उनको बताएं कि यार, भाई ये ये रुकता क्यों क्यों कर नहीं है रहे यार हो। आदमी? कोई एक हमारा जो मेडिकल डॉक्टर जो स्ट्रीम देख रहा है, खास करके अगर वो सेक्सोलॉजिस्ट है, वो स्टूडियो में जुड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हमारे वकास भाई कुछ बोंगी मारेंगे तो हम्म उनको प्रॉपरली काउंटर किया जाए, ठीक है? हम्म। एंटी एलियन हेलो। साहब, आप डॉक्टर है? जी साहिल भाई, मैं डॉक्टर हूँ। ओके सर, डिग्री बता सकते हैं एक बार? आई एम रियली सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन जानना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं एमबीबीएस हूँ सर, और अभी मैं 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मोहम्मद वकास भाई, 3 मेजर बेनिफिट बताइए सरकमसिजन के। सबसे पहले तो ये एचआईवी में इसके वो ज्यादा होते हैं चांसेस एचआईवी के। अच्छा, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है? तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, कॉन्डम इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मौलानाओं ने कॉन्डम को बैन किया, बहुत सारे मौलानाओं ने हराम है बोला है। तो आपने, आपका जो सरकमसाइज आपके माँ बाप ने, आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने देखें, अब आप आपको जो इलॉजिकल ये, गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर। रुके थोड़ा, मेरा पॉइंट क्लियर कर दूं, उसके बाद आप अपना काउंटर पॉइंट रखना। मेरा कोई पॉइंट बात पहले क्लियर हो जाने अच्छा, दें। एक तो सेकंड मेरे आप बात प्यारे मोमिन सुने। भाइयों, हेलो मेरे सर, प्यारे बात मोमिन, तो सुने। रुकोगे? बात सुने। एक्चुअली जो होता है ना, ये कौन है? वकास भाई की जो आवाज फोर जो है, स्किन फीमेल होल्डर आवाज होता कैसे है, हो गई? सर मैं उनकी मिसेज बात कर रही हूँ। आई एम लेडी डॉक्टर और मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूँ। आपने सिर्फ एक सिंपल एमबीबीएस को बिठाया जिसके पास 7 इयर्स का गवर्नमेंट का सिर्फ एक्सपीरियंस है। आपके पास वो क्या कोई एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी डिग्री नहीं है? रखता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उसके बाद स्पेशलाइज्ड हूँ। तो क्या क्या मेरे हेलो। पास स्पेशलाइजेशन है आपका? एक मिनट, एक मेरे मिनट, एक मिनट, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक जी मिनट साहिल भाई, प्लीज गो रुको। अहेड डॉक्टर डेंटी। क्या क्या अच्छा, स्पेशलाइजेशन है मेरी मैडम आपकी? सर मैं गायनी स्पेशलिस्ट हूँ। और मेरी मतलब मैंने पहले मेडिकल डॉक्टर बनी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन फील्ड में स्पेशलाइजेशन गायनी सीखी है आपने? जनरल सर्जरी से रिलेटेड होता है। अगर आप गायनाकोलॉजी जनरल की, सर्जरी, गायनी और जनरल सर्जरी अलग अलग ब्रांच है मैडम। सर ऑफ कोर्स सर, जब हम गायनी करते हैं तो हमारी एक हाँ, साल तो की उसमें क्या रोटेशन होता है? होती है। उसमें क्या एक साल होता है की मैडम? रोटेशन होती है जिसमें हम जनरल सर्जरी में, पीड्स में और 2 और हम्म, शोबाजात में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। और जनरल सर्जरी की एक बुक है जिसका नाम है लव एंड बैले। ये इंटरनेशनल हम्म, लेवल की बुक है। आप हम्म, इसमें हम्म, देखें, ये सर्कमसिजन एक हम्म, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। और ये क्यों किया जाता है? ये इन्फेक्शंस और जो अदर डिजीजेस होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जिसको हम्म, एसटीडी कहते हैं, हम्म, उसके चांसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है। सेकेंडली, हाँ, इसके ऊपर क्योंकि जब भी मैं इधर आके बुक का रेफरेंस देती हूँ तो तब आपके कोई जो डॉक्टर जिनको मैं सब स्टैंडर्ड कहती हूँ, वो आके रिसर्च आर्टिकल्स
जो कि अभी रिसर्च में होते हैं। जब आर्टिकल रिसर्च से बाहर जाता है तो वो जर्नल बनता है और फिर उसको ऑथेंटिसिटी दी जाती है। लेकिन उस रिसर्च आर्टिकल को भी आज हम सामने लाए और वो भी नॉन मुस्लिम था, जिसपे आपने ये इशू क्रिएट किया कि ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं कि अगर हम सर्कमसिजन करते हैं तो जो इन्फेक्शन कॉमनली होते हैं उनके चांसेस इतने परसेंट रिड्यूस हो जाते हैं। इवन मेल के अलावा फीमेल के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन जिसको ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, मैडम कौन लव एंड बेली मेरे सामने पड़ी, अब आप बता दे कौन से पेज पे कहाँ लिखा? हाय 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 हाय, हिट विकेट। चलें एक सेकंड होल्ड करें, मैं भी अपनी खोल बता। डॉक्टर साहब ने पहली बॉल पे हिट विकेट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब आप कॉन्वर्जेशन करना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि वो जो दूसरे इनके शौहर साहब है उन्होंने सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट दिया था मेजर बेनिफिट, उन्होंने HIV का किया था। सो ही हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ, इस वजह से डॉक्टर साहिबा को आना पड़ा। डॉक्टर डेंटी साहब मुझे बताइए, साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से या साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से अगर कोई सर्कमसाइज है और वो एक HIV इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ डिंगी डिंगी करता है, सेक्स करता है, कैन हिज सर्कमसिजन यू नो बचा सकता है HIV एड्स? cannot prevent circumcision cannot prevent HIV। इसीलिए मैं रोक रहा था। डॉक्टर साहिबा उनको बचाने के लिए आई है क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे शौहर साहब जो है इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेजर बेनिफिट में ये कहा कि HIV से बच सकता है। अरे नहीं बचा सकता यार, कैसे बचाएगा? मुझे लगता है इसी वजह से मैंने ये खबर सुनी थी कि US, UK और इनफैक्ट जो गल्फ कंट्रीज है, डेवलप गल्फ कंट्रीज, वहां पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रीफर नहीं किया जाता। हेलो, हाँ जी बताएं मैडम। लेटेस्ट एडिशन है लव एंड बेली का। कितने नंबर का एडिशन है मैडम, नंबर बताएंगे? ये है 27th एडिशन, ठीक है। इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 1487, ठीक है। इसमें सर्कमसिजन की हेडिंग है, पिक्चर्स आपके सामने है और जो पहला पैराग्राफ है ना, इंडिकेशंस, वो मैंने नहीं लिखा ना, अल्लाह ताला ने लिखा। हाँ, बताएं आगे बताएं। वो आप पढ़ लें और आप ही पढ़ के सबको सुनाएं, ठीक है। ये इसमें इन फ्रेंड से शुरू हो रहा है और इसमें 2-3 पैराग्राफ उन्होंने माइनर्स पैराग्राफ लिखे हैं और नीचे आगे उन्होंने टेक्निक स्टार्ट कर दी है। तो आप काइंडली ये खुद पढ़ें और सबको बताएं और हमारे इस्लाम को अच्छा समझें। किसी के भी रिलीजन को गलत कहना गुनाह है, मतलब चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। तो काइंडली आप अगर मुसलमान नहीं होना चाहते तो आप हमारे इस्लाम को गलत ना कहा करें, जैसे हम आपको गलत नहीं कहेंगे। अगर आपको अपना दीन बहुत अच्छा लगता है, अपना मजहब बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्यों क्वेश्चंस हमारे इस्लाम पे उठाते हैं? हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी। अरे तो मैडम, अरे सुनो मैडम, 1 मिनट रुको, आप थोड़ा रुक जाएं। आप इस्लाम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर्कमसिजन के बेनिफिट्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब हम कहते हैं आप जैसे डॉक्टर से बैठ के बात करना और आपको ऐसे डॉक्टर से मिलवाना, आप पता नहीं किन डॉक्टर से मिल ली है, जैसे हमने पता नहीं कौन से मुसलमानों से मिला। तो ये पता ही है सबको, पूरी दुनिया को पता है मैडम। अरे मैडम ये पूरी दुनिया को पता है कि सर्कमसिजन के बेनिफिट्स है, पर ये बेनिफिट नहीं है कि आपने कहा था। इसमें ये भी मेंशन है, जो वो रो रहे थे बैठ के कि मुझे सेक्सुअल प्लेयर नहीं आएगा, इसके बारे में भी लिखा हुआ कि इसमें जो फोरस्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं होती है और जितनी अरे तो मैडम फोरस्किन में होता है, लेकिन फोरस्किन में ये थोड़ी है कि उसको अपन ने अगर नहीं उड़ाया तो वो आदमी चाहिए से वो हो जाएगा, तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो ही जाएगी, ऐसा कुछ है क्या सर? या वो प्रिवेंट कर ही देगा 100%? मेरी बात सुने एक सेकंड, आपने बात की थी बेनिफिट्स की, मैंने आपको एक मशीन। मैडम बेनिफिट सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है। क्या बता रही है, आप कुछ नया बता रही है क्या? अगर आप मेडिकल डॉक्टर है तो आपने मुझसे कोई मेडिकल लैंग्वेज में बात ही नहीं किया, मैं कैसे मानूं कि आप मेडिकल डॉक्टर है? या आप मोहम्मद वकास खान को मनवा सकते हैं मेडिकल डॉक्टर है आप एक बुक का रेफरेंस मुझे नहीं दिया जहाँ पे ये लिखा हो कि हैजर्ड्स हैं सर्कमसिजन के। मुझे बताएं क्या नुकसान है? कभी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ हैजर्ड्स है इसके। एक चीज पॉजिटिव वे में जा रही होती है, आप उसको कहते हैं कि व्हाई इट इज पॉजिटिव। जब हम कहते हैं ये पॉजिटिव है तो उस पे आप ऐसे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको मैं इंटरनेशनल बुक्स के रेफरेंस मजाक उड़ाने की बात नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं वो नहीं समझ रही है, जो बात साहिल भाई कह रहे हैं वो नहीं समझना चाह रही है। आप ये कह रही है बेनिफिट्स है, आप बेसिकली अमेरिका के भी खिलाफ है, आप उन रिसर्च आर्टिकल्स के खिलाफ है क्यों अच्छे लिख रहे हैं? हमारा मतलब बहुत अच्छा है। सुनना ही नहीं। डॉक्टर साहिबा
आप लोगों का ब्रेक फेल क्यों है दोनों मियाँ बीवी का? घर पे भी नहीं, वो थोड़ा सा इमोशनली हो गई थी, इमोशनली हो गई। इमोशनल यार, डॉक्टर रह के इमोशनल आदमी कैसे हो सकता है इतना, वो भी एक अंधविश्वास चीज को लेके। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो एड्स वाली बात की थी या HIV वाली बात की थी, वो तो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। उनको बचाने के लिए उनकी डॉक्टर साहिबा आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि सर्कमसीजन में बेनिफिट्स है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बेनिफिट्स है, तो वो मेरा चॉइस है कि मैं उस बेनिफिट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। वो चॉइस को आप मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप के, जो मेरा इरिवर्सिबल आप मेरे स्किन को डैमेज कर दिए हो, निकाल दिए हो, उसको कहां से दे पाओगे? अच्छा साहिल, मैं एक बात करना चाह रहा था। जो पाकिस्तान में और बहुत सी जगहों पे जब सर्कमसाइज करते हैं बच्चों को, तो आपने ये खबरें सुनी होंगी कि बच्चे उससे ब्लड लॉस की वजह से मरे भी हैं। अनट्रेंड जो खतना करने वाले होते हैं वो उससे मर जाते हैं, और दूसरे जो जिस चीज से वो काटते हैं वो अनस्टरलाइज होता है, स्टरलाइज नहीं होता, जो उस तरह इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बच्चों में HIV और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी खबरें आती रहती हैं। आपने इस बात का क्वेश्चन उठाया कि कुछ लोगों की वो नाई की बात हो रही है, मेडिकल एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही है। इसको छोड़ दे। अब देखें हमारा पाकिस्तान जो बड़े लोएस्ट रैंक में, जो इंडिया से बहुत पीछे आता है, वो PT, APDT, INR करवाता है, बच्चे को देखते हैं वो हेल्दी है। थोड़ा रुक जाओ, सेकंड थोड़ा म्यूट करता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ, आप थोड़ा सा गलत जा रही है। यहाँ पे जब ये कहा गया है कि ओवर ब्लीडिंग से या ज्यादा ब्लीडिंग से बच्चा मर जाता है, तो वो मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। मेडिकल डॉक्टर जो आप जितने टेस्ट बोल रहे हैं वो कराएगा, वो सब चेक करेगा, वो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा। यहाँ पे बात हो रही है जो नाई जो दूसरा आके करता है, वो ये सब टेस्ट करा के करता है क्या? वो आप नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बीच में ऐड करना चाहते हैं, आप वेट करें। टेटनस सर, आप बताएं कि टेटनस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन है वो फीमेल। अरे यार, ये क्या सवाल कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रही है ये मोहतरमा हमारी डॉक्टर साहिबा। आपने खुद ही तो कहा कि स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, उससे टेटनस का खतरा हो सकता है। नाई स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, नाई ये सब टेस्ट करवाएगा क्या डॉक्टर साहिबा? यार कौन सी मेडिकल कॉलेज से आपने डिग्री ली है? ये आपकी चॉइस है, आप एक जनरल सर्जन से एक OT में करवाते हैं या आप एक नाई की दुकान पे कराते हैं, ये आपके बजट पे करेगा। जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं? जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं सर्कमसीजन मैडम? ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि आपने नाई से कराना है। ये हमारी एजुकेशन लेवल है। जमाने में डॉक्टर था क्या? तो सर उसमें चांसेस जो थे डैमेजिंग के भी ज्यादा थे। आपको पता है कि बेहोशी की दवाइयां नहीं थी 18वीं सदी में, 17वीं सदी में बेहोशी की दवाइयां नहीं होती थी, तो लोग जो थे वो आम इन्फेक्शन से मरते थे, जिसको सेप्सिस कहते थे। इस तरह उसने तरक्की की और साइंस बातें बताती है वो बाद में। अभी भी मोस्टली मैडम अभी भी 90% जो खतने होते हैं, सर्कमसीजन होते हैं, वो लोकली होते हैं। कोई भी सर्जन आपको गुस्सा ही चढ़ा है कि हमारे इस्लाम में हुक्म है सर्कमसीजन कराओ, और वो मेडिकल साइंस मैडम सर्जन के पास जाके कराओ ना, क्या दिक्कत है? आप पूरा सर्जन के पास, वो आप सर्जन से कराओ, आप सर्जन से कराओ, ये आपके अपने ऊपर है। अल्लाह ताला ने आपको हमारे मतलब वो PT INR करा लेगा उसका, वो काजी या जो भी वो नहीं है वो उसका PT INR करा के कराएगा। सर आपको क्या पता, आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे लेप्रोटमी, चलो सर्कमसीजन तो इतनी छोटी है, लेप्रोटमी का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर साहिबा पहले ये जवाब दीजिए कि आप लोग ब्रेक लगाते हो या नहीं लगाते हो? ब्रेक आप देखें ना क्या होती है। नहीं लगाएगी ब्रेक, डॉक्टर साहिबा ब्रेक नहीं लगाएगी। फिर कहते हैं डॉक्टर साहिबा पहले ये बोलो कि ब्रेक लगा के बात करोगे प्लीज। आप गलत बात करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, उस पर ब्रेक नहीं लगेगी। आप लॉजिकल बात आपको मेडिकल डॉक्टर की इलाज की जरूरत है कि आप ब्रेक नहीं